हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गर्ल इन रशिया। और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत अलग सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। अलग सी नहीं, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे रहने के लिए हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है बैंक का। तो यहाँ पे हम लोग रशिया में बैंकिंग कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे बैंक की चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए और कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा किस तरह से होता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो, क्योंकि बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए ही। तो आज मैं बताती हूँ आपको यहाँ के बैंक के बारे में। तो यहाँ के 3 बैंक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन 3 बैंक को, जिसमें से एक टिंकॉफ है, दूसरा स्बेर है, तीसरा है बीटीबी या फिर वतव बोल सकते हैं उसको। तो जो ये 3 बैंक हैं ये ज़्यादा इंडियंस प्रेफर करते हैं। तो उसमें से जो टिंकॉफ है वो उसका क्या सिस्टम है, वो पूरा ऑनलाइन बैंक होता है। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी हैं यहाँ पे, सब मैंने खुद भी अप्लाई किया था टिंकॉफ के लिए। तो टिंकॉफ यहाँ पे सबके ही पास है, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन। आपको सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ आपका, जो आपके इंडियन बैंक से पैसे जो ट्रांसफ़र होंगे वो भी आपके टिंकॉफ में, यहाँ के रशियन बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ टिंकॉफ वाले, जो टिंकॉफ बैंक है उसमें ही फैसिलिटी है ये। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो चार्जेस होते हैं, जैसे कन्वर्जन रेट हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, वो भी आपके कम कटते हैं टिंकॉफ में। और आसान प्रोसीजर है, मतलब आपको कोई कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे जितने भी अकाउंट खुलेंगे वो आपको बिना पे करने के, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट यहाँ पे खुलेंगे वैसे भी। और जैसे कि स्बेर हो गया, तो स्बेर भी है, बीटीबी भी है। तो अगर आप चाहो तो आप पे करके, जैसे स्पेशल कार्ड्स होते हैं जिनमें ऑफर्स होते हैं, वो बनवा सकते हो। पर यहाँ पे नॉर्मल अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप फ्री में खोल सकते हो, यहाँ पे फ्री में खुलता है। तो उसके लिए सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपका कौन सा, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, इन लोग को इमिग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वीज़ा है, जो कुछ भी है आपका, जो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आए हो तो वो ये लोग आपसे पूछते हैं। बस उसको वेरीफाई करना होता है, चाहे वो स्बीर हो और चाहे वो टिंकॉफ हो और चाहे वो कोई भी बैंक हो। सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे, फिर वो आपका पिन जनरेट आप करोगे, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, और फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे। तो टिंकॉफ का क्या प्रोसीजर है कि आपको आपने अप्लाई किया तो फिर वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, और वो रशियन में कॉल करेंगे, रशियन लैंग्वेज को। यहाँ पे जैसे अगर आपको वो रशियन में बात करेंगे, तो अगर आपको रशियन नहीं आ रही तो आप उन्हें बोलो कि आपको इंग्लिश का कोई चाहिए, तो वो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर वो आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट पर वो आ रहे हैं। जैसे 2-3 दिन में आपको डेट दी थी कि इस डेट पर वो आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे आके। फिर वो आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे, आपकी चीज़ें जो हैं आपका वो सामने देखेंगे, फिर आपको आपका कार्ड इशू हो जाएगा आपके नाम पे, और आपको कार्ड विद कार्ड कवर वो प्रोवाइड करते हैं टिंकॉफ में। और चीज़ें बहुत है, मतलब उसमें ऑफर बहुत होते हैं टिंकॉफ में। और भी है कि उसमें कैशबैक बहुत मिलता है, मतलब जो टिंकॉफ है उसमें बहुत कैशबैक के लोग देते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसको तो कैशबैक है। बस उसका एक ही है कि वो लोकल बैंक है यहाँ का टिंकॉफ, और उसके ATM मशीन्स जो हैं वो बहुत कम है। मतलब 2-3 जगह ही अभी तक हम लोगों ने देखी है यहाँ पे, है ना। तो ATM मशीन का बस है। और एक और चीज़ है कि ये सिर्फ ऑनलाइन है, आप इसमें मतलब इसका कैश निकाल सकते हो, डाल सकते हो, पर ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन की चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आपको सब घर बैठे बैठे, वैसे भी यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, लेकिन टिंकॉफ का क्या है कि आपको घर बैठे बैठे ही सब चीज़ें हो गई। और स्बीर में क्या है कि स्बीर में आपको जाके, जैसे आपने कैश विदड्रॉ किया तो आपको जाके ATM से विदड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने किया है ना विदड्रॉ, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपने रशियन बैंक में इंडियन बैंक से नहीं डाल सकते स्बीर में। लेकिन उसमें भी है कि उसका जो वीज़ा वाला कार्ड होता है, 2 कार्ड बना के देते हैं ये लोग, परमानेंट देते हैं और टेम्प्रेरी देते हैं। तो जो टेम्प्रेरी और परमानेंट है वो भी दोनों आप यूज़ कर सकते हो। जो टेम्प्रेरी कार्ड वो देंगे आपको, वो देंगे कि जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया वो उसी दिन आपको दे देंगे टेम्प्रेरी कार्ड, और वो आप 1 साल तक ऐसे चला सकते हो। और 3 दिन बाद वो आपको परमानेंट कार्ड देते हैं, आपकी सब चीज़ें वेरीफाई करके आपकी खुद के नाम पर एक परमानेंट कार्ड इशू होता है स्बीर का, और फिर वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी विदड्रॉ किया था, डिपॉजिट करना होता है चीज़ें उसमें कैश, तो आप यूज़ कर सकते हो आसानी से, ईजिली। और VTB का क्या सिस्टम है कि उसमें क्या होता है, उसमें ऑफर्स कह रहे हैं, सॉरी, लेकिन जैसे एक तो होता है ट्रांजैक्शन चार्ज, एक होता है कन्वर्जन चार्ज। तो जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने इंडियन बैंक से अपने रुपीज़ यहाँ पे रूबल लिए, तो वो रुपीज़ पहले डॉलर में कन्वर्ट होंगे, फिर डॉलर से वो रूबल में कन्वर्ट होंगे, तो कन्वर्जन चार्ज लगेगा सिर्फ BTB में। लेकिन जो बैंक होती है वो अपना एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, वो आपका चार्ज BTB में नहीं लगता।
तो क्या होता है मोस्टली कि अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो वो BTBA से ज़्यादा कम रेट में निकलता है। मतलब आपका जो आपने वहाँ से 1400 अगर आपको विड्रॉ करने हैं तो आपको यहाँ पे जो लेंगे 1400 आपको विड्रॉ करने हैं यहाँ पे इंडियन से, तो वो जो चार्ज है वो कम लगेगा आपका। ये BTB के फ़ायदा है यहाँ पे। और एक और होता है यहाँ पे स्वीर का स्पाइसी कार्ड बनता है। तो उस स्पाइसी कार्ड में क्या है कि उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो आपको कुछ जगह कहीं आपको थोड़ी छूट मिल जाती है चीज़ों में, है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अच्छी हैं चीज़ें, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम अच्छा। और यहाँ पे और चीज़ें कि यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, तो आपको सिर्फ कार्ड टैप करना है। कैश का तो बहुत कम यूज़ करते हैं ये लोग, सिर्फ हर चीज़ उनके कार्ड से होती है, बस आपको टैप करना है। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आप पिन डालोगे अपना, और अगर कम है तो वो वाईफाई से ही वो डायरेक्ट टैप में ही आपका हो जाता है सब कुछ यहाँ पे। तो अच्छा सिस्टम है यहाँ का बैंकिंग का, डिजिटल बैंकिंग का, और सब चीज़ें आसान है बैंकिंग की। और तो बस फिर, और हाँ, बस ये 3 बैंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडियंस। बाकी और भी बैंक हैं, अल्फा बैंक है और भी हैं, लेकिन उनका इतना कुछ पता नहीं है, पर ये 3 बैंक बहुत अच्छे हैं। तो ये 3 में से टिंकॉफ और स्वेर तो नॉर्मली आपको सबके पास ही मिलेगा। यहाँ पे जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके पास टिंकॉफ या स्वेर होगा ही होगा किसी भी तरह से। तो फिर बस इतना ही था बैंक्स के बारे में। और आप देखना कि कैसे, मतलब मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर करी हैं, मैंने खुद भी विड्रॉ किया अभी कैश, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो आप देखना वीडियो में कि कैसे क्या है, और बैंक का आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं, आप देखोगे आगे वीडियो में। और फिर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे वो भी बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी मुझसे जितना हो पाएगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करो। बैंक के ये ऐसे और भी अलग अलग बैंक के भी ऐसे आपको मिलेंगे बहुत काफ़ी, है ना। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो, अंदर जा करके अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो। अंदर ATM भी मिलेंगे आपको। मैं आपको ATM की तरफ लेके चलती हूँ। ये है अंदर, यहाँ पे रिसेप्शन है और अलग अलग विंडोज़ हैं। आप जाओगे, आप इनसे बोलोगे कि आपको अकाउंट खुलवाना है अपना, या फिर जो भी आपको काम है आप नीचे बोलोगे तो वो आपको एक पेपर बना करके देंगे, अकाउंट एक चिट बना के देंगे। और उस चिट से फिर आपको यहाँ पर वो आएंगी, एक चिट देंगी, फिर उससे आपकी विंडो डिसाइड होगी कि आपको जो काम है वो किस विंडो पर होना है, किस पे नहीं। फिर आप ऊपर जाओगे तो आपका काम होगा ऊपर बैंक के अंदर का पूरा। ये देखो आप, ये विंडोज़ वो लिखा है अकनो 13। देखो आप, अकनो मतलब विंडो होता है यहाँ पे। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी आपको, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।